नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय विद्युत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय में मंत्रालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में विद्युत आवास व शहरी मामलों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत राजभवन परिसर में आम का पौधा रोपा और समस्त प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यपाल हरिचंदन ने इस मौके पर कहा कि पौधारोपण करना सभी के लिए जरूरी है। पूरे विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। वातावरण का प्रदूषण देश एवं दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। विशेषकर कोविड महामारी के बाद इससे खतरा और बढ़ गया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदूषण सभी बीमारियों की जड़ है, इसलिए बीमारियों से बचने के लिए समाज, देश एवं विश्व के वातावरण को प्रदूषण से बचाना होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता और बड़े पदाधिकारी शामिल रहे। अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चुनाव में संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने की बात कहकर झूठ परोसा गया था। कांग्रेस को मोदी जी से भय है और भय इसलिए है कि मोदी जी के चलते इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। मोदी जी ने 10 सालों में बहुत से रिफॉर्म किए हैं और इन रिफॉर्मों को जनता के बीच लेकर जाना है, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, दिशा ठीक रखना है। वहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि सौभाग्य की बात है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का मार्गदर्शन मिलेगा। विधानसभा, लोकसभा में सभी ने परिश्रम की पराकाष्ठा पार की। 11 में से 8 लोकसभा सीटों पर 50,000 वोटों से जीती। बहुत से विधानसभा सभाओं में बम्पर लीड मिली, इसके लिए सभी का अभिनंदन। भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ कर रही है। देखिए यार, ट्रेन इतना रद्द हो रहा है, क्या बात हो गई? आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन 1950 में ट्रेन मैंने रेल विभाग में जो उसका रेवेन्यू जनरेशन होता था वो 88% फ्रेट से होता था, इससे होता था, मालगाड़ी से, माल के ढोने से होता था, माल के किराए से होता था 88%। और 2014 में ये घट करके हो गया था 18%। 2014 में घटकर हो गया था 18%। अब 2025 में ये फिर से 2024 में फिर से 25% हुआ है। रेलवे डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो माल वाहन से कितना हुआ, तो 1950 में 88% था, वो कम होते होते 2014 में 18% हो गया और अभी 2024 में ये फिर 25% हुआ है। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है कलकत्ता से लेकर के पालघर महाराष्ट्र तक, और वो उसका बीच पड़ता है छत्तीसगढ़ में, जिसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन योजना कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ये फ्रेट कॉरिडोर आएगा, बन करके तैयार हुआ है, और आने वाले समय में कैसे हम यहां से वहां तक लॉजिस्टिक्स पूरा डेवलप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो वो जो फ्रेट कॉरिडोर बना डेडिकेटेड, यानी कि उस लाइन पर अब सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां ही चला करेंगी, अब यात्री गाड़ियां उस लाइन पर नहीं चलेंगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है हमारे देश में। इससे कितने बड़े बड़े परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। आपको एक और बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब 2014 में पूरे भारत के ब्रॉडगेज जितने रोड हैं उसका 22,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। 2014 में 22,000, 67 साल की सरकार में 22,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन, जो ऊपर विद्युत लाइन से चलने वाली होती है, 22,000 किलोमीटर का हुआ था। अब यह 63,000 किलोमीटर है। आश्चर्य है भाई, मैं बताऊंगा आपको, अब यह 63,000 किलोमीटर, 10 साल में 44,000 किलोमीटर, 10 साल में 44,000 लगभग किलोमीटर, और उससे पहले 67 सालों में जो हुआ उसका दोगुना काम करके भी इस सरकार 2 बार की मोदी जी की सरकार ने दिया है। मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं, सन 2014 तक
नेशनल हाईवे बनता था तो वो नेशनल हाईवे बनता था 7 से 9 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, 7 से 9 किलोमीटर प्रतिदिन की, 8 से 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से। अभी 2014 में नेशनल हाईवे बनता है लगभग 28 से 31 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, 28 से 31 किलोमीटर। 2014 में और 2024 में कितना बड़ा फर्क है, ये फर्क एक बार देखने और समझने के लायक है। आपको ध्यानपूर्वक बताना चाहता हूं कि एयरपोर्ट्स तब ऑपरेशनल 2014 में थे 74 और अभी हैं 148, लगभग डबल। 67 साल में 74 और 10 सालों के अंतर्गत फिर से 74 बन के 148 एयरपोर्ट्स अब ऑपरेशनल है हमारे देश में। एक बड़ा परिवर्तन है। विश्वविद्यालयों की संख्या तब हुआ करती थी 341 नए विश्वविद्यालय 2014 से 23 के बीच में बने। सागरमाला हमने बहुत सुना है, सागरमाला के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश में 12 एयरपोर्ट थे जिसमें 6000 किलोमीटर से अधिक का हमारा रेल ये है समुद्र तट है। उस समुद्र तट में सिर्फ 12 पोर्ट हुआ करते थे। अब उन 12 पोर्ट्स के साथ साथ 200 और पोर्ट हैं जो ऑपरेशनल है हमारे देश में। 200 और पोर्ट्स हैं। उन पोर्ट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट अब शुरू हुआ है, इंपोर्ट के भी काम उसके माध्यम शुरू हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी संस्था हमारे देश में 2014 में 15 की संख्या में हुआ करती थी। आज यह 2024 में 23 है, 23। एम्स, हमारे रायपुर का एम्स है, हमको ध्यान है कितना बड़ा है ये एम्स, कितना बड़ा है। ऐसी संस्थाएं जो हमारे भारत में 2014 में 6 हुआ करती थी, आज इनकी संख्या 21 है, 21। हर साल 2 एम्स की दर से भारत में एम्स बना हुआ है। मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट की दिशा में अन्य चीजों के एक्सपोर्ट को छोड़ दीजिए, आप सुरक्षा सामग्रियों के एक्सपोर्ट की जब आप बात करेंगे तो सुरक्षा सामग्रियों के एक्सपोर्ट में 2014 में 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था ले दे करके। अर्थात हमारी सेना के लिए आवश्यक छर्रे भी हमको इंपोर्ट करना पड़ते थे। और 2024 में जब आज हम खड़े हैं, हम मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं दोस्तों। मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाले, ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिलीपींस उसका पहला खरीदार हुआ है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है।
आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है।
जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून को दशहरा मैदान में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान देवेंद्र यादव की मौजूदगी की बात सामने आई थी, जिसे लेकर पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव को बयान दर्ज कराने नोटिस भेजा था। इस मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि वे बलौदाबाजार जाएंगे और पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराएंगे। देवेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस उन्हें फंसाना चाह रही है, लोगों पर दबाव डलवाया जा रहा है कि वे देवेंद्र यादव का नाम ले ताकि पुलिस ये साबित कर सके कि हिंसा भड़काने में उनका ही हाथ था, लेकिन ये सच नहीं है। बलौदाबाजार के एक परिवार ने उन्हें मैसेज कर कहा है कि पुलिस उन पर दबाव डाल रही है कि देवेंद्र यादव का नाम लें तो उनके भाई को छोड़ देंगे। कल एक महिला का, एक बहन का मुझे फोन आया, मैसेज आया और उसने कहा कि देवेंद्र जी ये उसके मैसेज है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप जूम कर सकते हैं तो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसने कहा कि मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहू को पुलिस के लोगों ने बुलाकर ये कहा कि आप देवेंद्र यादव का नाम लीजिए, हम आपके भाई को छोड़ देंगे। उस महिला से, उस बहन से मेरी बात हुई, जब वो मैं बोलूंगा तब मीडिया के सामने भी आकर बताएगी कि उसके परिवार को ये डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि आप देवेंद्र का नाम ले लो, हम आपके भाई को छोड़ देंगे। छावनी पुलिस ने पावर हाउस स्थित प्रभात लॉज में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने लॉज से 4 पुरुष एवं 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पावर हाउस स्थित प्रभात लॉज में हो रहे अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर लॉज में छापामार कार्रवाई थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चंद्राकर के नेतृत्व में की गई। लॉज में पकड़े गए संदेहियों में नीलेश वर्मा जांजगीर, सुप्रभात शील, रविशंकर शुक्ला मार्केट भिलाई, राजेंद्र यादव गिरधारी नगर दुर्ग, मंजू लहरे उर्फ मंजू डहरिया दुर्गा मंदिर के पास सतनामी मोहल्ला जामुल, श्रीमती लक्ष्मी हलदर उर्फ मेघा स्पर्श हॉस्पिटल के पीछे रामनगर सुपेला, श्रीमती संगीता बंजारे सेक्टर 4 भिलाई एवं राहुल वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया जाता है कि 9 जुलाई को नीलेश वर्मा के द्वारा लॉज के कमरों में लड़कियां व महिलाओं को ग्राहकों से रकम लेकर उपलब्ध कराकर देह व्यापार चलाया जा रहा था। दरअसल छावनी थाना क्षेत्र में प्रभात लॉज है, जो पावर हाउस बस स्टैंड के बगल में है। उसमें वेश्यावृत्ति का जो व्यवसाय है उसके संबंध में स्थानीय स्तर पर और मुखबिर के स्तर पर भी सूचना आ रही थी कि यहाँ इस प्रकार का व्यवसाय या कृत्य जो है वो लगातार चलते आ रहा है। पहले भी हम लोगों ने मुखबिर स्थापित किया हुआ था और कल प्रातः 9 बजे एक मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका जो पहचान है वो संदिग्ध प्रतीत होता है। तो हमारे द्वारा थाना में बुला करके एक पॉइंटर नियुक्त किया गया, जो हमारे लिए, हमारी ओर से ग्राहक का काम करने वाला था और वो उस लॉज में जा करके ग्राहक बन करके वहाँ पर जो है ग्राहक बनने के बाद वहाँ जो लड़कियाँ हैं उसका वो मांग करने वाला था। जैसे ही वो पॉइंटर जो है पहुँचता है प्रभात लॉज में, तो उसके द्वारा एक सिग्नल दिया जाता है कि यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति है वो की जा रही है और हमें अंदर बुलाया जा रहा है। ये साइन मिलते ही पुलिस की टीम जो है वो रेड मारती है। उसके बाद फिर वहाँ से 3 अलग-अलग कमरों से 2 लड़के और 3 लड़कियाँ संदिग्ध अवस्था में पाई जाती हैं, बरामद किए जाते हैं। वहाँ से कुछ सेक्सुअल कंटेंट की सामग्री जैसे कॉन्डम और शक्तिवर्धक दवाई है वो प्राप्त की जाती है। फिर उनसे इसका कारण पूछा जाता है और उनके आने का भी कारण पूछा जाता है उन लड़कों का और लड़कियों का। तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब न देने से ये जो कार्रवाई है, पीटाई की कार्रवाई अग्रिम रूप से हमारे द्वारा प्रारंभ की जाती है। देखिए, ये छावनी क्षेत्र में विशेष रूप से लॉज जो है संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित है, विशेष रूप से पीटा एक्ट पे। तो अधिसूचित क्षेत्र है और वल्नरेबल एरिया है। हमारा ध्यान इस पे लगा रहता है कि इस प्रकार के कोई धंधा व्यवसाय जो है वो चल तो नहीं रहा है।
और पुलिस के द्वारा लगातार रेड की कार्रवाई के लिए भी प्लान किया जाता है, किंतु होता ये है कि उसके लिए विशेष रूप से मुखबिर और पॉइंटर की नियुक्ति ज़रूरी होती है, और वो अचूक होना चाहिए। उसका जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो अचूक ढंग से होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कार्रवाइयाँ जो है एकदम पूरी तरह से अचूक होकर के ही कंप्लीट होती है, लेकिन कुछ कार्रवाइयाँ जो है हमें अबॉर्ट करनी पड़ती है, स्थगित करनी पड़ती है, क्योंकि तब तक वहाँ से जो लोग हैं वहाँ से भाग के चले जाते हैं। तो ये कार्रवाइयाँ जो है एक मौके की कार्रवाई है। जैसे ही तुरंत हमें मौके पे सूचना मिलती है, तत्काल अगर उसमें कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो यही था जिसका परिणाम आपको आज दिखाई दिया है। इनके लिए चैनल के स्पष्ट माध्यम निर्देश से। है। देखिए, जो भी है लॉज का जो व्यवसाय है और होटल का व्यवसाय है, वो उसको जिस व्यवसाय के रूप में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है वो ऐसा व्यवसाय करें। उसके अलावा अनैतिक व्यापार, दुर्व्यापार, देह व्यापार, इस प्रकार की चीज़ें अगर होती है तो दुर्ग पुलिस के द्वारा कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सल उन्मूलन अभियान को तेज कर दिया है। पिछले दिनों धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ के जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस दौरान मुठभेड़ में जवानों को सफलता भी मिली। इसी कड़ी में अब सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यूएवी और सैटेलाइट राडार का इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा बल नक्सलियों पर हर तरह से अंकुश लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। यूएवी 15,000 फीट ऊंचाई से नक्सल एरिया के 200 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रखेगा। बारिश में जंगल के भीतर की तस्वीरें कैप्चर करेगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। एंटी नक्सल ऑपरेशन में नई तकनीकी के इस्तेमाल के बारे में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। हम नई तकनीकों के साथ मैदान में उतरेंगे और एक्शन लेंगे। माओवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने से हमारे लिए जितना भी साधन संसाधन उपलब्ध है उसका लगातार इस्तेमाल करके बेहतर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षात्मक कारणों से हम क्या क्या टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका खुलासा करना संभव नहीं है, लेकिन इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं जो क्षेत्र की जनता के जान माल को रक्षा करने के लिए जो भी लीगल तरीके से साधन संसाधन उपलब्ध है उसके इस्तेमाल करके माओवादी के खिलाफ अभी काफ़ी हमको निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। आने वाले समय में और बेहतर परिणाम लेने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। माओवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने से हमारे लिए जितना भी साधन संसाधन उपलब्ध है उसका लगातार इस्तेमाल करके बेहतर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षात्मक कारणों से हम क्या क्या टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका खुलासा करना संभव नहीं है, लेकिन इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं जो क्षेत्र की जनता के जान माल को रक्षा करने के लिए जो भी लीगल तरीके से साधन संसाधन उपलब्ध है उसके इस्तेमाल करके माओवादी के खिलाफ अभी काफ़ी हमको निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। आने वाले समय में और बेहतर परिणाम लेने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह हाईवा ने टमाटर से भरी ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक परिचालक हाईवा के अंदर ही फंस गए थे। जानकारी के अनुसार ग्राम अर्जुनी के पास हाईवा ने टमाटर से भरी ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक परिचालक हाईवा के अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। दुर्ग शहर में पहली बार भव्य जगन्नाथ यात्रा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन प्रचार समिति के लोगों ने प्रेस वार्ता लेकर जानकारियां दी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन प्रचार समिति के द्वारा दुर्ग शहर में पहली बार भव्य जगन्नाथ यात्रा निकालने जा रही है। इस आयोजन को लेकर बुधवार को समिति के लोग प्रेस से चर्चा कर अपने आगामी 13 जुलाई को किए जाने वाले आयोजन को लेकर जानकारी दी। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो अभी हम लोग इस्कॉन प्रचार केंद्र दुर्ग की तरफ से पहली बार दुर्ग शहर में एक बहुत ही भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी जो है रथ पर आसीन होकर बाहर निकलेंगे, पूरे शहर में अपनी कृपा को बांटेंगे। भगवान जो है साल में एक बार केवल बाहर निकलते हैं अपने गर्भगृह से और पूरी जनता को आशीर्वाद बांटते हैं, है ना, उनको अपना दर्शन देते हैं। और इसमें रथ में जो है वो कम से कम 500 से भी अधिक भक्त, 1000 के करीब भक्त जो है शामिल होंगे और रथ को खींचेंगे। और रथ को खींचने से बताया जाता है, वामन पुराण में बताया गया है कि जन्म मृत्यु के चक्र से जो है हमें छुटकारा मिलता है। क्योंकि जगन्नाथ जी के रथ पे भगवान का दर्शन करता है और उनकी रथ की रस्सी को खींचता है। ये मौका जो है लोगों के पास है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस भव्य रथ यात्रा में जो है बैगापारा में अग्रवाल धर्मशाला से ये रथ निकलेगा, जो कि इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। और ये रथ जो है इंदिरा मार्केट से होते हुए पहले ग्रीन चौक तक जाएगा, फिर ग्रीन चौक से राजेंद्र पार्क, वहाँ पर एक बहुत ही भव्य रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है वो स्तर पे जो नाटक कलाकार जो प्रस्तुति करते हैं, नृत्य कलाकार, उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। और उसके अलावा 108 दीपों से जो है आरती की जाएगी भगवान की, है ना। और रास्ते भर जो है रंगोली सड़क पे रंगोली बनाई जाएगी भगवान के स्वागत करने के लिए। आतिशबाजी होगी और साथ में फूलों की होली जो है वो खेली जाएगी वहाँ पर। और साथ भगवान को फूलों से जो है भगवान का स्वागत किया जाएगा। और उसके अलावा क्रेन से जो है हम 56 भोग ऑफर करेंगे भगवान को, है ना। इस प्रकार से ये सब आयोजन जो है राजेंद्र पार्क चौक पे होने वाला है। 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। उसके तदुपरांत जो है भव्य रूप से संकीर्तन होगा, जिसमें कम से कम हजारों लोग नृत्य करेंगे भगवान के नाम के उसमें, और भगवान का नाम का संकीर्तन होगा। और उसके बाद ये यात्रा जो है वो गंजपारा तक जाकर समाप्त होगी। गंजपारा में हजारों भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, भंडारा का व्यवस्था किया गया है। सबके लिए निःशुल्क प्रसाद रहेगा, सब लोग प्रसाद पा सकते हैं, जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को हरिनाम सुनने से उनको भगवान की कृपा मिले
और भगवान का रथ खींचने से कृपा मिले और इस प्रकार से वो जुड़ सकते हैं, भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जशपुर जिले की पुलिस ने गौ तस्करी के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गौ तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना कासाबेल की डोकड़ा चौकी पुलिस ने ट्रक से तस्करी कर रहे अभियुक्त मोहम्मद रहमान अंसारी निवासी लहुंजोरा जिला गुमला झारखंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को बुधवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि वह कुछ लोग ट्रक में भारी मात्रा में गौवंश को लेकर बाराकुमा से तस्करी करते हुए रांची झारखंड की ओर जशपुर जिले से होते हुए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल थाना प्रभारी कांसाबेल निरीक्षक गौरव पांडे एवं चौकी प्रभारी डोकड़ा एवं निरीक्षक अशोक यादव के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित कर नेशनल हाईवे 43 में नाकाबंदी करने हेतु रवाना किया गया। टीम ने ग्राम ढूडरू ढांड कोसा नर्सरी में जाकर नाकाबंदी की। इस दौरान पत्थल गांव की ओर से ट्रक आता दिखा। इसके चालक ने पुलिस को देखकर ट्रक को खड़ी कर दिया एवं उसमें सवार लोग भागने भी लगे। भागने के दौरान पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर मोहम्मद रहमान अंसारी को अभिरक्षा में ले लिया गया। भागने से मोहम्मद रहमान अंसारी के पैर पर चोटें आई है। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन ने कहा कि जशपुर जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को गौ तस्करी की सूचना एवं अन्य अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कोई भी अवैध गतिविधियों की सूचना सीधे एसपी को दे सकते हैं। जशपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करी के विरुद्ध जो लगातार अभियान चल रहा है उसके तहत कल दोकड़ा पुलिस चौकी में रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक तस्करों के द्वारा लाया जा रहा है। उस सूचना पर पुलिस की एक टीम बना के भेजी गई थी और घेराबंदी करके ट्रक को रोका गया। उसमें से 3 जो आरोपी थे उसमें से 2 फरार हो गए और एक जो है ट्रक से कूदा तो उसको पैर में चोट भी आई और पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया। पकड़ने के पश्चात उसके खिलाफ भी अपराध कायम किया जा रहा है। साथ ही ट्रक का मालिक उसको भी इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। और चूँकि लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इससे लोग जो है जशपुर के लोग भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। इसी तहत दुलदुला थाना क्षेत्र में भी कल ग्रामीणों के द्वारा तस्करों को जो पशु को लेके जा रहे थे उनसे पूछताछ किया गया तो वहाँ भी 8 मवेशियों को जब्त किया गया है और उनके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो अभियान चल रहा है लगातार इस अभियान को हम जारी रखेंगे। दुर्ग के मानस भवन में राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में आदर्श सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 5 जोड़ों की शादी विधिवत रीति रिवाज और धूमधाम और गाजे बाजे के साथ की गई। महासभा के पदाधिकारी व उप समिति दुर्ग के पदाधिकारियों गण एवं सामूहिक विवाह प्रभारी गण ने जानकारी देते हुए बताया कि 1998 से इस महासभा के तत्वावधान में अब तक सैकड़ों जोड़ों की निःशुल्क शादी हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर वधु पक्ष को महासभा की ओर से सहयोग भी प्रदान किया जाता रहा है। राज्य स्तरीय राजपूत क्षत्रिय महासभा आदर्श सामूहिक विवाह में वर एवं वधु पक्ष के पारिवारिक सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। के द्वारा निःशुल्क शादी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो गरीब परिस्थिति जो हमारे एक पक्ष रहते हैं वधु पक्ष, उनको आर्थिक रूप से महासभा की ओर से उनको सहयोग किया जाता है। शादी के पश्चात समाज का उद्देश्य ये रहता है कि जो खर्चीली शादी जो हो रही है आज की दुनिया में, उस खर्चीली शादी में रोक लगाने हेतु महासभा के द्वारा इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष किए जाते हैं। वही सहयोग रहता है उनमें। संबंधित जो पक्ष होते हैं उनके द्वारा आवेदन किया जाता है कि हम सामूहिक शादी जो महासभा के द्वारा आयोजित है उसमें हम सम्मिलित होना चाहते हैं। पूरे प्रांतीय छत्तीसगढ़ स्तरीय है हमारे राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राठादा 1282। आसपास से हमारे बिलासपुर से भी हैं, उधर धमधा से भी हैं, बेरला से भी हैं। ऐसे मतलब 5 जोड़ा हमारे पास आए हैं। व्यवस्था उनको सारी सुविधाएं उनको दी जा रही है। द्वारा प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें लगभग अंतिम डेट में सामूहिक विवाह किया जाता है। 5 जोड़े हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ से हैं, धमधा से, बिलासपुर से, रायपुर से, खान कमरिया, बेमेतरा, सारे उप समितियों से। महासभा 1998 से आदर्श सामूहिक विवाह करते जा रही है और जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं ऐसे सभी को आह्वान करते हैं कि वो हमारे समाज के साथ में जुड़े, निःशुल्क शादी में और ये फिजूल खर्चे को दूर करने के हमारे साथ जुड़े। आज के डेट में 250 से ज़्यादा
राजपूत समाज में ऐसे सामूहिक विवाह हमने इसको कर दिया है और मात्र 11,000 राशि लेने के बाद में पूरी सुविधाएं, बारात की व्यवस्था रहती है, खाने पीने की रहती है, नेम जो देने का रहता है वो पूरे सम्मान के साथ महासभा इसको करते आ रही है। 1 कल से 11,000 रुपये लेते हैं और जो नहीं देता तो उसका एक आवेदन भर देना पड़ता है, समाज की ओर से निःशुल्क दिया जाता है। उसकी राशि को दानदाता या महासभा देती है। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राटादा का आदर्श सामूहिक विवाह का आयोजन महासभा की ओर से उप समिति दुर्ग के तारतम्य में हो रहा है। यहाँ पर 5 जोड़े का शादी हो रहा है। समाज द्वारा यह वैसे व्यवस्था निःशुल्क रहता है। यदि जो अक्षम परिवार हैं तो उनको हम पूरा निःशुल्क शादी कराते हैं। यहाँ पर जोड़े पूरे छत्तीसगढ़ के हैं। पूरा छत्तीसगढ़ रीजन में हमारा 37 उप समिति है। सभी उप समिति में प्रचार प्रसार होता है तो वहाँ के लोगों को बोला जाता है कि आप जो इच्छुक हैं और तो उनको बुलाते हैं और यहाँ निःशुल्क व्यवस्था रहता है शादी। परिचय मैं कमलेश सिंह राजपूत। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।